इस वीडियो में मैं जॉन डोन की बहुत ही फेमस पोएम बैटर माय हार्ट के बारे में रीड करूँगी। उसके पहले समरी बताऊँगी, उसको रीड करूँगी और हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो पोएम चालू करने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में कुछ बता दूँ। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि एक ऑक्टेव और एक सेसेस्ट की बनी हुई है। यानी सबसे पहले हम जानते हैं कि सोनेट जो है 14 लाइन्स की होती है। तो ये जो है इसके दो पार्ट हैं 14 में से, एक 8 लाइन का पार्ट है और एक 6 लाइन का पार्ट है। जो 8 लाइन का पार्ट है उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, और जो सेसेस्ट है उसका राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी डी डी। अब अगर मैं बैटर माई हार्ट 3% गॉड यानी टाइटल को एक्सप्लेन करने जाऊँ तो हम सबसे पहले समझेंगे कि बैटर का क्या मतलब है। बैटर एक ऑनोमेटोपोइया है जिसका मतलब ऑनोमेटोपोइया का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स बनाना जो कि उनकी साउंड से बनते हैं। जैसे कि घड़ी की टिक 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 टॉक, टिक टॉक तो घड़ी जो आवाज़ करती टिक टॉक, तो उसकी जो आवाज़ है उससे हम वर्ड बना देते हैं, वो होता है ऑनोमेटोपोइया। तो बैटर का मतलब होता है जो पुराने टाइम में दरवाज़ों को तोड़ने के लिए या उन पे हम रिपीटेडली ठक 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 करते थे, वो है बैटर। तो वो कह रहा है, अब पोएट जो यहाँ पे कह रहा है वो कह रहा है बैटर माई हार्ट, यानी तुम मेरे दरवाजे पे भी ऐसे ही दरवाज़ा तोड़ने के लिए जो ठक ठक होता है तुम वो करो। 3% गॉड, 3% कौन से हुए यहाँ पे? जो हमारे भगवान है द फादर, उनका सन यानी जीसस और द होली गोस्ट, ये 3 लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। पोएम जो है ये काफ़ी अनकन्वेंशनल पोएम है, स्पेशली उनके टाइम में, क्योंकि हमने जो पोएट है यहाँ पे उसने एक कंपैरिजन किया जो कि बहुत अनकन्वेंशनल सा कंपैरिजन है। भगवान का जो डिवाइन लव है उसको सेडक्शन से उन्होंने कहीं ना कहीं कंपेयर किया है। तो वो हम पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। सो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द पोएम। जो पोएम बहुत छोटी सी है, 14 लाइन का सोनेट है, तो अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। बैटर माई हार्ट 3% गॉड, जो भगवान तुम 3% वाले जो भगवान हो, जो 3% मैंने बताए थे, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। बैटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू एज येट बट नॉक, क्योंकि अभी तक आपने जो भी कुछ किया वो सिर्फ नॉकिंग है, ठीक है, थोड़ा सा खटखटाया है। ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मेंड, लेकिन अब आप क्या करो कि आप बहुत अपनी लाइट चमकाओ और मुझे फिक्स करने की कोशिश करो। दैट आई में अराइज एंड स्टैंड, ताकि मैं फिर से मैं उग सकूँ, मैं कुछ बड़ा हो सकूँ और अपने इन 2 पैरों पे खड़ा हो सकूँ। और थ्रो मी, ताकि आप मेरे ऊपर से जा सको, मुझे ओवरथ्रो कर सको। एंड बेंड, और मुझे झुका सको। यू फोर्स टू ब्रेक ब्लो बर्न, आप मुझे झुकाओ, अपनी सारी पावर का यूज़ करो और मुझे ब्रेक करो यानी तोड़ो, ब्लो करो और जला दो। एंड मेक मी न्यू, और मुझे वापस से एक नए इंसान की तरह बना दो। आई लाइक एन असर्ब टाउन टू अनदर ड्यू, असर्ब यानी असर्ब टाउन यानी ऐसा टाउन यानी कि सिटी या जो हम शहर बोलते हैं, उसको किसी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मैं एक कब्जा किए हुए सिटी की तरह हूँ। लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके पास वापस आ जाऊँ लेकिन मैं नहीं आ सकता। रीज़न योर वाइस रॉय इन मी, क्योंकि मेरे अंदर लॉजिकल थिंकिंग है जो कि जिससे जो रीज़न करती है कि ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, वो जो है वो मुझे रोक लेती है। मी शुड डिफेंड, और मुझे जो करना चाहिए जो मुझे उसे अपने आप को बचाना चाहिए, कि मुझे अपने रिलीजन और अपने फेथ को बचाना चाहिए, वो उल्टा ही कर रही है। बट इज़ कैप्टिव एंड प्रूव्स मी अनट्रू, वो मुझे हमेशा रोक लेती है और मेरा जो फेथ है आपकी तरफ उसको अनट्रू यानी गलत साबित कर देती है। येट डियरली आई लव यू एंड वुड बी लव्ड फेन, लेकिन मैं फिर भी आपको इतना प्यार करता हूँ और मैं इतना चाहता हूँ कि आप भी मुझे प्यार करो और मुझे अपना लो। बट आई एम बीथ्रोड ऑन टू योर एनिमी, बीथ्रोड यानी शादी करना या सगाई करना या कहीं ना एक तरीके से उनका हो जाना, यानी कि मैं आपके एनिमी, यानी एनिमी सेटन हुआ यहाँ पे, सेटन या फिर जो भगवान को नहीं मानता या भगवान के असली पावर को नहीं समझ सकता। तो बोल रहा है कि मेरी भी सगाई या मेरी शादी उस एनिमी से, आपके उस दुश्मन से हो चुकी है। डाइवोर्स मी, मुझे तलाक दिलाओ। अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन, तो अब या तो वो गांठ को खोल दो या तो उसे तोड़ दो। नॉट यानी जो गठान होती है वो। टेक मी टू यू, इम्प्रिजन मी, मुझे अपने पास ले लो। इम्प्रिजन यानी मुझे जेल में डाल दो, प्रिजन यानी जेल होता है, तो मुझे भी तुम जेल में डाल दो। फॉर आई, क्योंकि मैं। एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी, जब तक आप मुझे कैद नहीं कर लोगे, एंथ्रल यानी कैद कर लेना।
नेवर शेल बी फ्री, तब तक मैं कभी भी फ्री नहीं हो पाऊंगा। तो ये जो देख रहे हैं उल्टा इन्होंने कहा है कि जब तक आप मुझे नहीं कैद कर लोगे तब तक मैं कभी भी फ्री नहीं हो पाऊंगा। नॉर एवर चेस्ट, चेस्ट यानी पवित्र, मैं कभी भी पवित्र नहीं हो पाऊंगा एक्सेप्ट यू रैविश मी, जब तक कि आप मुझे बर्बाद नहीं कर देते, जब तक कि आप मुझे पूरी तरीके से अपना नहीं लेते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज़ यूजुअल मैंने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इसकी जो थोड़ी थोड़ी समरी है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनकी उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।